हेलो वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है आज की चर्चा में संदीप सिकंद कि जब भी ये टीवी पर आते हैं या स्क्रीन पर आते हैं तो अपना दम दिखा देते हैं भाई और हर तरफ छा जाते हैं। थैंक यू। कैमरा के सामने आके बहुत ज्यादा बातें कर लेता हूँ मैं। यही तो लोगों को अनफिल्टर्ड नेचर आपका पसंद है। थैंक यू। कैसे हैं आप, ये बताइए। बस बढ़िया, ऑल गुड। पिछले 2-3 दिनों से तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, बट ऑल गुड, ऑल फाइन, बैक टू वर्क। लेकिन संदीप जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, कंट्रोवर्सीज को आप चुनते हैं या कंट्रोवर्सीज आपको चुनती है? पहले तो ये बताइए आप। नहीं, मैं कंट्रोवर्सीज को नहीं चुनता हूँ और कंट्रोवर्सीज मुझे नहीं चुनती है। मैं सच बोलता हूँ। अगर वो सच की चीज़ कंट्रोवर्शियल बन जाती है, बिकॉज लोगों को सच सुनना और सच बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए या कुछ करने के लिए वो कंट्रोवर्सी बना देते हैं। तो आई एम ओके विद इट। आई नो व्हाट आई एम सेइंग, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लास्ट टाइम कौन सी कंट्रोवर्सीज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी थी, अगर मैं बात करूँ तो? नहीं, मुझे कोई कंट्रोवर्सी भारी पड़ती नहीं है, क्योंकि मैं उसको आई जस्ट रीड इट एंड आई फॉरगेट अबाउट इट। मतलब मैं उसको लेता ही नहीं, मतलब आई डोंट केयर। मतलब जो मुझे बोलना है मैं बोल देता हूँ एंड देन मेरे लिए वो मैटर क्लोज हो जाता है। मतलब लोग भौंकते रहते हैं, आई डोंट रियली बॉदर एट ऑल। मतलब फॉर मी इट्स जस्ट हो गया, दिन ओवर, मैटर है वो। आई नेवर कैरी इट विथ मी। इतना टाइम नहीं है, इतना हेड स्पेस नहीं है मेरे पास। बट फिर भी सबसे ज़्यादा वियर्ड क्या पढ़कर और क्या सुनकर आपको लगा आपके बारे में? मुझे याद ही नहीं रहता है अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है? मतलब नथिंग दैट आई कैन से, अरे वो नथिंग। मतलब रात गई बात गई, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये मतलब आपके डील करने का तरीका है? हाँ, मतलब एक तो इतनी छोटी सी जिंदगी है, उस पर आप अभी ये सब नेगेटिविटी बैठ के रखोगे, आप ये सब करोगे। मतलब मैं, पता है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार्स को ट्रोलिंग के बारे में बोलता रहता, मतलब सुनता रहता हूँ। लोगों ने ऐसे बोला वैसे बोला। मेरा बहुत सिंपल है। जब भी मैं जब मतलब ज़्यादातर बिग बॉस के साथ होता है, तो आप जब बिग बॉस में मैं जाता हूँ, मैं किसी कंटेस्टेंट को कुछ बोल देता हूँ, तो फिर वो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। मैं 1-2 कमेंट्स पढ़ने के बाद वो कमेंट्स ऑफ कर लेता हूँ। मतलब आपको जो बोलना है आप बोलो, आपको जो भौंकना है भौंको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कमेंट्स ही ऑफ कर लेता हूँ। तो आई थिंक द सिंपल सोल्यूशन टू ट्रोलिंग इज, वहां पर एक बटन है, स्विच ऑफ योर कमेंट्स, 2 महीने के बाद खोलना। मतलब अगर आपने पूरी दुनिया के कमेंट्स नहीं सुने तो क्या इतना बुरा हो जाएगा? तो मैंने यही किया है कि बस कमेंट्स ऑफ, फिर 10-15 दिन के बाद कमेंट्स चालू कर ले। लोग भूल जाते हैं, मूव ऑन। इवन आई मूव ऑन, आई डोंट बॉदर अबाउट इट। तो मुझे ऐसा कोई कंट्रोवर्सी याद ही नहीं है। एंड मेरा सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि मतलब बंद कर लो कमेंट्स, भाड़ में जाए। जो तुमको, मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया। योर पॉइंट ऑफ व्यू इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, बी हैप्पी विद इट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। वेल, संदीप की अगर मैं बात कहूँ तो कब वो इतने स्ट्रांग बने और कब उनको लगने लगा कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जब आप क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हो, आप हर इंसान के लिए सेम नहीं हो सकते हो। किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। किसी के साथ में काम कर लिया तो आपको प्रेस करेंगे, किसी के साथ में कई बार काम नहीं करें तो डिफरेंसेस हो जाते हैं वहाँ पे, जो जाहिर सी बात है। तो आपने खुद को इतना स्ट्रांग कब बनाया, क्योंकि आप क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं? उस पर मैं जानना चाहूँगा आपसे। मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया नहीं है। मुझे लगता है मैं स्टार्टिंग से स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना मेरे काम से ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब मेरे लिए माई वर्क इज़ वर्शिप, माई वर्क इज़ माई गॉड। आई लव माई वर्क, आई पैशनेटली लव माई वर्क। तो मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो आजू बाजू की चीज़ें हैं ना, मैं उनमें पढ़ता ही नहीं। मतलब आप मानोगे नहीं, मैं जब बालाजी में, मतलब मैंने वहाँ पर 18 साल बिताए हैं, वहाँ पर मुझे, मतलब मेरे टीम मेंबर्स के बीच में अफेयर चल रहा था और मुझे पता भी नहीं था। एंड somebody told me, don't you know they are dating? I said, I have no idea. And they said, listen, they are working with you since last 6 months. I said, नहीं, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, मैं घर आता हूँ। और दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला ना कि आप कुछ लोगों के लिए स्ट्रांग हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छे हैं, कुछ लोगों के लिए बुरे हैं। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं किसी के लिए चेंज नहीं होता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। मतलब वो कहते हैं ना, मैंने भाई कहीं बहुत अच्छा डायलॉग सुना था, मैं इंसान हूँ, मौसम नहीं हूँ जो बदलता रहता हूँ। मैंने पता नहीं कहाँ सुना था, बहुत अच्छा डायलॉग है। मैंने एक चीज़ और सुनी थी, इंसान हूँ, पैसा नहीं हूँ जो सबको पसंद आ जाए। हाँ, वो भी सही है। मतलब आई विश, मतलब आई लाइक पैसा, मुझे सबको पैसा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए ये सही बैठता है कि मैं इंसान हूँ, मौसम नहीं हूँ जो हर 3 महीने बदलूंगा। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मैं वैसा ही रहूँगा, टेक इट और लीव इट। मतलब मैं कल, मतलब मैं कोई भी पोजीशन पे हूँ। मतलब मैं 2006 में मैं जब सोनी का हेड था, तब भी मुझे वहाँ पर बोला जाता था कि अभी आप हेड हो तो आप प्लीज़ अगर आप किसी शूट पे जाते हो तो ड्रेसमैन और ये सब। ऐसे मैं उनको जानता हूँ, मैं क्यों उनके साथ बातचीत नहीं करूँगा? मतलब वाई शुड आई नॉट इंटरेक्ट विद देम? आई मीन इट्स ओके, दे आर माई कलीग्स।
और मुझे कभी भी अगर मेरा शो हिट हो या मेरा शो फ्लॉप हो या मेरा शो सुपर हिट हो या सुपर फ्लॉप हो, मैं वैसा ही रहता हूँ। ऐसा नहीं कि अगर शो बड़ा हिट है तो मेरे बड़ा एटीट्यूड आ गया है, आई एम नॉट अप्रोचेबल। इतने सालों से मेरा नंबर भी वही है, मैं सारे नंबर्स में सारे कॉल्स पिकअप करता हूँ। कितने सारे एक्टर्स मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं हर मैसेज का जवाब देता हूँ, हर मैसेज का। लेकिन उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट हो जाते हैं, देन आई अवॉइड, बिकॉज यू नो आपने फोटोज़ भेज दी, आपने अपना बायोडाटा भेज दिया, ठीक है, नाउ मैंने रिप्लाई किया, आई विल गेट बैक। फिर वो जो कांस्टेंट फॉलोअप होता है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मुझे जैसे ही वो आता है मैं इमीडिएटली अपने कास्टिंग डायरेक्टर को भेज देता हूँ कि जब भी हमारी कास्टिंग होगी ये रख लेना, तो वहाँ पर एक बैंक बनता रहता है। अब थोड़ा हम शुरुआती में जाते हैं। 20 साल पहले जब आपने करियर में इंडस्ट्री के अंदर पैर रखा था, आपने रातों रात आपके प्रमोशंस हुए हैं। वेल मेहनत थी, बट मैं पहले तो मैंने पहले भी बोला है, मैं गारमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस में था। मैंने वो बिज़नेस 15 साल की उम्र में शुरू किया था मॉम के साथ, और मुझे वो कतई पसंद नहीं था, मतलब क्योंकि फादर नहीं थे तो यू नो एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए थी, एंड माय अंकल एक पॉइंट के बाद थक गए थे हमारा ख्याल रखते रखते, तो यू हैड टू यू नो स्टैंड अप ऑन योर फीट। इट वाज अ फोर्स्ड ग्रोइंग अप, विच इज़ ओके, आई क्वाइट अप्रिशिएट दैट। मतलब मेरी लाइफ में वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो जब लोग कॉलेज की पार्टीज़ वार्टीज़ में जाते थे, मैं ऑफिस जाता था, आई यूज्ड टू डू माय गारमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस। लेकिन 10 साल करने के बाद मुझे लगा कि मैं पूरी लाइफ तो ये कर नहीं सकता हूँ, बिकॉज आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टू वो काम बिल्कुल पसंद नहीं था आपको? मतलब नहीं, मतलब कि सिर्फ घर चलाने के लिए वो सिर्फ हाँ, काम मतलब कर नहीं, और हमने बहुत अच्छे पैसे बनाए, टच वुड, वी मेड अ लॉट ऑफ मनी। तो बट यू नो एक पॉइंट के बाद ना पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन अगर वो पैसा एक ऐसे काम से आए जिसे आप पसंद करते हो ना, जिसे आप चाहते हो, देन वो एक अलग नशा होता है। और मुझे हमेशा से एक्टिंग में मैं स्कूल कॉलेजेस में डिबेट्स, एलिक्यूशन, एक्टिंग में हमेशा वो करता था, आई वॉज वेरी एक्टिव। तो मुझे उसी को अपना करियर बनाना था, लेकिन मतलब ऊपर वाले ने ऐसी शक्ल सूरत तो दी नहीं थी कि मैं एक्टर बन सकूं, और मैं शर्माता भी था किसी को कहने के लिए कि यू नो आई वांट टू बी एन एक्टर। तो लेकिन उस वक्त ना टीवी सीरियल शुरू हुए थे, तो मुझे यही लगता था कि बस एक बार किसी प्रोड्यूसर की नज़र पड़ जाए मुझ पर, मुझे चाचा मामा कोई भी एक रोल मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब मेरा एग्जैक्टली वो मोटो था लाइफ में कि बस एक रोल एंड आई एम सॉर्टेड। तो कि एक्टिंग वाज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, कि मैं हर क्रिएटिव हेड को जाके अपनी फोटोज देता था एंड ऑल, बट थोड़ा डिफिकल्ट था। तो ऐसे, लेकिन जब तक काम नहीं मिलेगा मैं घर पे थोड़ी बैठूंगा, बिकॉज आई वाज यूज्ड टू गोइंग टू द ऑफिस एंड ऑल दैट। तो ऐसे चलो थिएटर शुरू करते हैं, मतलब, और मैंने थिएटर किया भी था उसके पहले। थिएटर इज ऑलवेज बीन माय फर्स्ट लव। तो मैंने एक थिएटर कंपनी शुरू करी, उसका नाम था मैस्करेड्स। और मैंने बोला आपने खुद जी हाँ, तो आई सेड आई विल प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट माय ओन प्लेस टिल द टाइम अ डेफिनेट एक्टिंग वर्क डज नॉट कम इन माई हैंड। तो क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी, तो ये मेरा प्लान बी था, वेल डू थिएटर। तो मैंने उस वक्त तनाज को कांटेक्ट किया था। तनाज जी, यू वी ऑल नो, शी इज अ वेरी गुड एक्टर। सो आई टोल्ड हर टू डायरेक्ट माय प्ले, और मैंने पहला प्ले प्रोड्यूस किया था जिसमें समीर सोनी, तनाज, उस टाइम पे नफीसा जोसेफ हु इज नॉट देयर एनीमोर विद अस, वो थी, एंड डेजी ईरानी वाज देयर। और एक रोल के लिए हमें कोई मतलब मेन इंपॉर्टेंट रोल था फादर का। तो मैंने तनाज को बोला शुड आई ऑडिशन फॉर इट? सो तनाज सेड लिसन यू आर द प्रोड्यूसर। आई सेड नो आई वांट टू ऑडिशन एंड लेट ऑल द एक्टर्स सी, लेट समीर एंड एवरीबॉडी सी कि मेरा ऑडिशन कैसा है, बिकॉज यू नो थिएटर में इतनी मेहनत लगती है, यू कैन नॉट जस्ट बिकम एन एक्टर। तो मैंने बाकायदा अपने ही प्ले के लिए ऑडिशन किया, एंड तनाज सेड यस यू आर गुड, समीर सेड यस यू शुड डू इट, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एक्टिंग इन माई ओन प्ले। तो मैंने उसके बाद कुछ 3-4 प्लेस किए और मैं उनमें एक्ट करता था, लेकिन ऑडिशन के बाद। और फिर मैंने डायरेक्शन भी शुरू किया, सारे डायरेक्टिंग माय ओन प्लेस। तो इस दौरान मेरे एक फ्रेंड है अली, मैंने उनको बोला था, तो उसने मुझे बोला था कि व्हाई डोंट यू ट्राई गेटिंग समथिंग इन बालाजी एंड ऑल दैट। तो मैं बोला भैया मैं बालाजी के साथ। अली कौन? अली गोनी? नहीं, अली गोनी तो उस वक्त शायद पैदा भी नहीं हुआ था। वही मैंने सोचा। दिस इज रादर अली इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, यही बैंड्रा में रहते हैं। आई मीन आई रियली ओव अ लॉट टू हिम। आई मीन टुडे ऑनेस्टली ही इज बिन द पर्सन जिसने मेरा करियर स्टार्ट किया है। आज भी मुझे मिलता है एंड आई ऑलवेज यू नो से थैंक्स टू हिम। एंड उनकी एक फ्रेंड थी एकता बारी करके, उनका भी नाम एकता था पर एकता बारी थी, वो बालाजी में काम करती थी। तो उसने मुझे बोला यू गो मीट एकता बारी। तो मैं एकता बारी से मिला और एकता ने मुझे एकता कपूर से मिलवाया। तो जब एकता कपूर ने मुझे देखा, उसने बोला कि तुम प्लेस करते हो, मैंने तुम्हारा प्ले देखा है। और मैं बहुत खुश हो गया, ऐसे एकता कपूर ने मेरा प्ले देखा है, मतलब अभी एक्टिंग तो कन्फर्म। लेकिन एकता कपूर ने एक गुगली फेंकी। शी सेज
you direct your plays well, you become a creative head. अब मुझे क्रिएटिव हेड का क्या काम है, क्या मीनिंग है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि ये मेरे सामने एकता कपूर मुझे बोल रही है, अगर मैं इसके आंखों के सामने रहूंगा ना तो मुझे कहीं ना कहीं कास्ट कर लेगी। और मुझे पता नहीं, एकता ने भी एग्जैक्टली मुझे वो बोला कि इफ यू डू माई क्रिएटिव नाइसली आई विल कास्ट यू। तो उसने ना मेरे सामने एक बहुत ही इंप्रेसिव ऑफर रखा था कि तुम मेरे क्रिएटिव हेडिंग अच्छी करो, मैं तुमको एक्टिंग का चांस दूंगी। तो मैंने क्रिएटिव हेडिंग हाँ इसलिए बोला क्योंकि मुझे एक्टिंग मिलने वाली थी। तो आई सेड यस, और उसने मुझे एकता बारी को दिया, दिस इज योर एसोसिएट फ्रॉम टुडे। तो एकता बारी टोल्ड मी वेलकम अबॉर्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। आई सेड I said, my God, I am a part of Balaji now. I felt very good. मैं शोभा आंटी से मिला, और मैं शोभा आंटी को शोभा आंटी भी इसलिए बोलता हूँ बिकॉज एकता बारी उनको शोभा आंटी बोलती थी। तो उनको सुनते सुनते I also called her, started calling her शोभा आंटी. Everybody used to call her ma'am, and I always call her शोभा आंटी. And she is somebody who is like a second mother to me. मतलब मेरी जो शोभा आंटी के लिए रिस्पेक्ट है वो मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस। आई थिंक शी इज द मोस्ट वंडरफुल वुमन आई हैव मेट इन माई लाइफ आफ्टर माई मदर। आई जस्ट कंप्लीटली लव हर। वहाँ से जर्नी शुरू हुई एंड उसके बाद मुझे कहानी घर घर की मिला। एंड एकता केप्ट था, मतलब एकता कपूर केप्ट था प्रॉमिस। उसने मुझे कुछ 4 शोज में रोल दिया। तो एक पॉइंट पे मैं 4 शोज में एक्टिंग कर रहा था, और अच्छे रोल थे वो, अच्छे रोल थे, और मैं 3 शोज में क्रिएटिव हेड था। तो एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, प्रोडक्शन मैनेजर्स का झगड़ा चल रहा था, और मैं बोला क्या तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? सर आपकी डेट का झगड़ा कर रहे हैं कि आप कहाँ शूट करोगे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, करो करो करो, मुझे जहाँ जाओगे मैं कर लूँगा। लेकिन फिर क्या हुआ ना, कुछ मैं जब एक्टिंग कर रहा था, मैं कहानी घर घर की में एक्टिंग कर रहा था, मैं केसर में एक्टिंग कर रहा था, कहना है कुछ मुझको में, मैं बोर हो गया कि मुझे लगा कि मैं सब जगह सेम डायलॉग बोल रहा हूँ, मैं सब जगह सेम चीज़ें कर रहा हूँ। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये तो नहीं करना है, क्योंकि मुझे एक्टिंग अगर करनी, मुझे अलग अलग रोल करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे शोज में अपने आप को मार दिया, मतलब हर कैरेक्टर मर गया। मुझे अभी भी याद है जब हमारी कहानी की एक मीटिंग हो रही थी, हर कैरेक्टर मर गया। हाँ मर गया। वो कहानी की मीटिंग हो रही थी और हम एक बहुत बड़ा रेविलेशन कर रहे थे। एकता एपिसोड सुन रही थी और एकता ने बोला, अरे यू नो व्हाट संदीप, तुम्हारा कैरेक्टर ही रेविलेशन करेगा कहानी में, ओ इट बी डैम गुड एंड ऑल दैट। तो मैंने उसको देखा, आई सेड I died in the show. So she's saying, when? I said, no, I killed myself. She's saying, why? I said, no, Ekta, it's very boring. And she laughed and she said, you came here to act. I said, yes, Ekta, I don't want to act. I want to do this. And she stood up and she hugged me and she says, welcome. She says, you will do really well. And I don't know when that transformation happened, when it happened. And उसके बाद बस चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। 1 शो के बाद दूसरा शो, तीसरा शो, चौथा शो, क्रिएटिव हेड के बाद क्रिएटिव डायरेक्टर के बाद चैनल हेड के बाद राइटर के बाद प्रोड्यूसर। सो इट जस्ट स्टार्टेड। तो मैं ना अपनी जर्नी से बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी मैं एडवाइस देता हूँ कि नंबर 1 हमेशा प्लान बी रखो, क्योंकि जब एक्टिंग नहीं हो रही थी तो मैंने बोला मैं थिएटर करता हूँ, दैट वॉज प्लान बी। और बिकॉज ऑफ प्लान बी इज वॉट gave me an entry into बालाजी, बिकॉज एकता ने मेरा काम देखा था। एंड दूसरी चीज, कभी किसी अपॉर्चुनिटी को ना मत करो। अगर मैं अभी भी सोचता हूं कि जब उस वक्त एकता ने मुझे बोला था कि विल यू बी अ क्रिएटिव हेड, अगर मैं ना करता तो मतलब आई वुड हैव नॉट बीन हियर। आज कितने सारे लोग, कितने सारे एक्टर्स किसी प्रोजेक्ट को ना कर देते हैं विदाउट थिंकिंग, विदाउट सेइंग। मुझे फोन करते हैं, क्या ये कैमियो करना इंपॉर्टेंट है, क्या हम ये कैमियो करें? आई एम लाइक, यू नेवर नो एक कैमियो कहाँ जाता है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यह है मोहब्बतें में सिम्मी का कैरेक्टर था जो शिरीन ने किया था। जब वो कैरेक्टर लिखा गया था यह है मोहब्बतें का, वो कुछ 2 महीने का ट्रैक था। शिरीन जो सिम्मी थी, शी वाज सपोज्ड टू बी देयर फॉर 2 months। मैंने जब उसका ऑडिशन देखा और मैंने जब उसका पहला सीन देखा सिम्मी का, शी वाज फैब्युलस। मतलब आई डोंट नो, उसने एक सिंपल सिस्टर, उसने एक एक्सेंट पकड़ा था, एक टिपिकल दिल्ली एक्सेंट। उससे पता नहीं क्या किया था उस सीन के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एकता को दिखाया, आई सेड एकता, दिस गर्ल इज फैब। शी सेड संदीप, योर शो, डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। मतलब इतनी लिबर्टी आपको दे दी गई थी उस वक्त? She said, yeah, you and the writers decide what you want to do. Because she used to really trust me and the writers, Ekta, that you do. वो meetings करती थी, but you do what you all feel like doing. She saw the girl, good girl. She said, do what you feel like doing. वो कैरेक्टर जो 2 महीने के लिए था, वो 7 साल चला।
सिमी वॉज फॉर 7 years, सिमी वॉज देयर थ्रू द शो. सो मैं यही बोलता हूँ कि यू नेवर नो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ. आजकल के लोग ना, आजकल के जो एक्टर्स है बहुत सोचते हैं कि हम ये करें, हम वो करें. हम लोग ना सोचते नहीं थे, हम लोग जो आता था वो कर लेते थे. तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रिस्क टेकिंग भी था, और वो रिस्क टेकिंग हैज ऑलवेज वर्कड. सो आजकल वो करना लोगों ने बंद. आजकल लोग बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा बातों में घुसते हैं. तो मुझे लगता है वो जो एक इंपल्सिवनेस है ना, वो चला गया है. तो मेरा तो पूरा करियर वो इंपल्सिवनेस, एक जो डिसीजन मैंने लिया था उसके ऊपर है. तो आई तो लव दीज काइंड ऑफ डिसीजंस. बहुत सारे आपने शोज़ करे, लगभग जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि भाई 20 साल से ज़्यादा आपको इस इंडस्ट्री के अंदर हो गए हैं. क्या बदलाव आपने इंडस्ट्री के अंदर देखा है और एक्टर्स के अंदर देखा है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके साथ में काम करना था आपका? मैंने बदलाव वेरी ऑनेस्टली जो एक दिल से स्टोरी निकलती थी ना, उस वक्त हम स्टोरीज वैसे बनाते थे. दिल से स्टोरी निकलती थी. एकता के दिमाग में एक आइडिया आता था, एकता किसी बुक से इंस्पायर होती थी, एकता को कभी उसकी लाइफ में कुछ हुआ था, एकता की कजिन की लाइफ में कुछ हुआ था. सो शी यूज्ड टू टेल अस लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज. मुझे इस पे शो बनाना है, कुछ डेवलप करते हैं, ये करना है. आज के ज़माने में ना, एक तो वो दिल से स्टोरी कोई नहीं सुनता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में रिसर्च आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है. मुझे लगता है इन सब चीज़ों ने स्टोरी टेलिंग को ख़राब कर लिया है. मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग ये क्यों नहीं देखते हैं कि जब शोज विदाउट रिसर्च एंड दिल से बनते थे, तब क्योंकि सास भी कभी बना था, तब कसम से बना था, तब बंद नहीं बना था, तब कहानी घर घर की बना था. आज जब आप रिसर्च करते हो तो आपने कौन से शोज बनाए हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा. मतलब द पॉइंट बीइंग इज दैट दे आर गुड शोज, बट इतने सारे शोज नहीं है. टुडे व्हेन यू टेल मी विच आर द बेस्ट शोज, आई विल से अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और उसके बाद मेरी सुई रुक जाती है. सोचने पड़ते हैं नाम, सोचने पड़ते मतलब हैं. दूसरा कौन सा अच्छा शो है, दूसरा कौन सा अच्छा शो है, दूसरा कौन सा अच्छा शो है. आई डोंट अंडरस्टैंड. हाँ ओके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. फिर दूसरा पहले उस जमाने में लाइन लग जाती थी शोज की, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा है. तो मुझे लगता है उस वक्त स्टोरीज दिल से आती थी. और अभी भी मुझे, मतलब ऑब्वियसली मैंने अनुपमा और ये रिश्ता में काम नहीं किया है, पर मैंने राजन जी के साथ काम किया है. मुझे पता है राजन जी की स्टोरीज दिल से आती हैं, मुझे ये 100% पता है. So I know it very well that man also thinks from his heart, and that is the reason of the success. I'm sure he doesn't listen to research and all. He probably uses it as, okay, this is the research, but he will tell a story, he will create a moment that comes from his heart. So I think वो जो हम दिल से स्टोरीज कहते थे ना, वो दिल से स्टोरीज कहना बंद हो चुका है. आज का ज़माना है रीमेक्स का. मतलब हिंदी शोज में मोस्टली हर शो रीमेक है, रीमेक है, रीमेक है. साउथ में हिट हो गया तो हिंदी में बना लो, बंगाल में हिट हो गया तो हिंदी में बना लो. उस टाइम पे ये बहुत कम होता था. मतलब इनफैक्ट आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, मुझे एक चैनल ने एक शो दिया था बोलने को कि आप ये शो को प्लीज़ रीमेक करो. और मैंने वो शो देखा, तो मैंने बोला कि मैं राइटर से बात करता हूँ. तो वो तेलुगु का राइटर था, तो मैंने वो तेलुगु के राइटर को फ़ोन किया. तो तेलुगु का राइटर बोलता है, अरे बट दिस शो इज इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ योर हिंदी शोज. विच वन? ही सेज इट इज इंस्पायर्ड बाय कसम से. I said, yeah, Luis, no, we just turned Kasam Se and we made it this. So I went back to the channel. I said, this is the remake of Kasam Se. He said, okay, so we will also make Kasam Se. I said, मतलब ये रहा, मतलब जब ओरिजिनल है आपके पास, मतलब आप रीमेक का रीमेक कर रहे हो, मतलब what are you doing? तो मतलब the good part is that the South industry made कसम से so different कि उनको पता ही नहीं चला कि ये कसम से का रीमेक है, but actually वो कसम से का ही रीमेक था. तो मुझे ये वो एक स्टोरी सेंस जो होती थी ना, उस वक्त मुझे अभी भी याद है, जी में शो होते थे तारा, हसरतें, बनेगी अपनी बात, कसम से. मतलब दे वर सो डिफरेंट शोज. मतलब अभी, मतलब तारा में वो लड़कियों की शादी नहीं हुई थी. मतलब वो 4 लड़कियां थी जो बॉम्बे के फ्लैट में रहती थी. हसरतें एक ऐसी औरत की कहानी थी जो अपनी मैरिज शादी से वॉकआउट करती है और शी फाइंड्स अदर लव, और उस वक्त कोई जज नहीं करता था. आज तो भैया हीरोइन ने थोड़ी सी लाउड बात करी तो भैया वो तो नेगेटिव हो गई, वो तो ऐसे नहीं हो सकती थी. तो मुझे लगता है जो भी चेंज आया है ना, दैट हैज कम फॉर द वर्स. वो टीवी एक जगह पे अटक गया है, वो टीवी आगे बढ़ नहीं रहा है. और हम जो ये कहते हैं ना कि हमारी हीरोइन आज मॉडर्न है, वो मॉडर्न बिल्कुल नहीं है. वो वही काम कर रही है. हाँ, एक आध शोज में वो थोड़ी मॉडर्न है, जैसे आई रियली लव व्हाट अनुपमा डज. मतलब शी हैज स्टूड ऑन हर ओन. पर
उसके अलावा हर लड़की, मेरे छोटे छोटे सपने हैं, मेरे छोटे छोटे कौन सी ये लड़की है जिसके छोटे छोटे सपने हैं? आज ये लड़कियां कहाँ हैं? आज हर लड़की के बड़े सपने हैं और हर इंसान के बड़े सपने होने चाहिए। बड़े सपने होने में क्या गलती है? मतलब अगर कोई लड़की बोले कि मुझे अमीर बनना है, उसमें क्या गलती है? मतलब इट इज फाइन, यू कैन हैव एन एम्बिशन। पर हमने ना वो टीवी सीरियल औरत को बांध दिया। अगर शादी होगी तो उस शादी में आज भी फेरे में अदला बदली होती है, आज भी हाँ दुल्हनें एक्सचेंज होती हैं, कभी दूल्हे एक्सचेंज होते हैं, आज भी हम वही काली रंग की लड़की की कहानी बता रहे हैं। मतलब आगे बढ़ो ना यार। मुझे 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 मे बी माई नॉलेज इज लेस, पर मुझे नहीं लगता है कि आज के जमाने में कोई भी काले रंग को देखकर या किसी अलग कॉम्प्लेक्शन को देखकर रिडिक्यूल करता है। मुझे इनफैक्ट लगता है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डस्की है, यू आर सो ब्यूटीफुल। आज टॉप मॉडल्स आर डस्की, टुडे एक्ट्रेसेस आर डस्की, हाउ डज इट मैटर? मतलब अगर विदाई जैसा इतना बढ़िया शो उस शो के लिए बना था, 7 फेरे बना था, और अगर हम फिर से वही स्टोरी फिर से कह रहे हैं तो फिर मतलब सो माय पॉइंट इज, अगर तो मुझे लगता है ऑडियंस भी देखते होंगे, अरे भैया हमने देख लिया काली लड़की की कहानी, हमने समझ लिया, अभी आगे बढ़ो लाइफ में। आज जब हिंदी फिल्म में लापता लेडीज बना रही हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक लड़की का घूंघट एक प्रॉब्लम है, तो हम अभी भी वो व्हाई वी गोइंग बिहाइंड काली लड़की, बढ़ो ना आगे। मतलब हो गया, बोल दिया। मतलब आई थिंक जमाना आज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है। हम वो लेकिन टीवी नहीं बढ़ रहा है। हम वो प्रोग्रेशन दिखाने से या तो डरते हैं या तो हमको पता नहीं। हम दूसरी चीज पता है क्या है, हम फ्लॉप से बहुत डर गए हैं। बाप रे शो फ्लॉप हो गया है, अरे बाप रे शो नहीं वर्क किया। तो नहीं वर्क किया तो ठीक है ना, आगे बढ़ो ना लाइफ में। मतलब इट्स ओके। मतलब हम फेलियर से इतना डरने लगे हैं ना कि हम रिस्क लेना भूल गए हैं। और हमारे टाइम में हम रिस्क लेते थे, कहीं किसी रोज वॉज अ रिस्क, कहना है कुछ मुझको वॉज अ रिस्क, कसम से वॉज अ रिस्क, बंदनी वॉज अ रिस्क, एंड ऑल दीज रिस्क वर हिट्स। अभी हम रिस्क लेना हमने छोड़ दिया है। हम या तो रीमेक्स पकड़ते हैं या तो हम उसी स्टोरी को उसी सांचे में ढालते हैं कि जो आपने 50 शोज देखे हैं। व्हाई हैव वी डन दैट? आई डोंट नो। सो आई थिंक चेंज ये है। राजन शाही जी ने भी एक अपना स्टेटमेंट दिया होता है कि कई सारे एक्टर्स जो होते हैं ना, वो अपने स्क्रिप्ट के साथ में बहुत छेड़खानी करते हैं, उनको कैरेक्टर पसंद नहीं आते या उनको किसी के साथ में काम ना करना हो। इवन आपने भी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कि मतलब कि आप जो स्क्रिप्ट के साथ में चेंजेस करते हो, आप पूरे कैरेक्टर एंगल्स जो बदल देते हो। I'll tell you तो what happens. आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा जब ये सारी चीज़ें कभी तो आपको फेस करनी पड़ी होंगी, तभी आपने शायद I'll be very honest with you. I've had, see, एक पॉइंट ये भी है ना, आई एम एन एक्टर, आई अंडरस्टैंड अनदर एक्टर। तो अगर एक दूसरे एक्टर को एक प्रॉब्लम है, मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर उस एक्टर का पॉइंट करेक्ट है, मैं सीन चेंज करूंगा। ओके, एक बार ऐसा हुआ है कि नहीं, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में हुआ है जहां पर मेरी एक्ट्रेस ने बोला है कि संदीप, आई फील दिस इज नॉट राइट, कैन आई से इट लाइक दिस? एंड आई थॉट, आई सेड नो, प्लीज से इट लाइक दिस, इट्स करेक्ट, इट्स राइट। बट तब ना आपको समझ में आता है कि ये जो एक्टर है, ये एक्टर जेन्युइनली बोल रहा है। कुछ एक्टर्स ऐਵੇਂ ही पंगा करने के लिए करते। माय पॉइंट इज, वो मैंने अपनी फटर्निटी से, बहुत सारे प्रोड्यूसर से सुना है, हमारे साथ ये होता है। मैं जब बालाजी के शोज करता था, दूसरे शोज के साथ वो होता था। मेरे शोज में अगर हुआ है, आई हैव कट इट देयर एंड देयर, आई टोल्ड द एक्टर शूट और गेट आउट, वेरी क्लियर। क्या दिया था आपने? Shoot or get out. No tantrums. You are not going to interfere in my script. It is very clear. एक दो बार एक्टर्स ने बोला है, oh we will talk to एकता। I said please go talk to एकता। और एकता ने सुना, एकता ने बोला sorry, it's Sandeep show as he does, so you come back to me. I'm like, this is the way it will be done. You don't want to do it, don't do it. Please don't. मैंने वो सेम सीन दूसरे एक्टर्स के साथ किया है। So the point is कि आप हर एक्टर को एक चांस देते हो, लेकिन अभी जो राजन जी ने किया है, आई कंप्लीटली सपोर्ट हिम, बिकॉज यू नो एक्टर्स का रिप्लेसमेंट। एग्जैक्टली। इफ यू आर, सी, आई डोंट नो द एक्टर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ऑन द सेट, बट आई नो राजन जी, आई नो हिम वेरी वेल। आई थिंक ही इज एन एक्सट्रीमली पेशेंट मैन, ही इज एक्सट्रीमली पेशेंट। इफ ही इज डन दिस, ही हैज हिज रीजंस टू डू इट, एंड आई कंप्लीटली सपोर्ट हिम, बिकॉज मोस्टली क्या होता है ना, लोग प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम सुनते नहीं है। लोग
रियलाइज नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि अरे वो तो प्रोड्यूसर है, वो तो एसी में बैठा है, उसको तो स्टोरी लिखनी, उसका काम क्या है, हम लोग धूप में बैठे रहते हैं। पर वो एक्टर्स ये नहीं समझते हैं कि जब तक एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर और एक राइटर अच्छी चीज़ दिखेगा नहीं, आप परफॉर्म नहीं करोगे। एंड लॉट ऑफ एक्टर्स को ना एक एटीट्यूड आ जाता है, उनको लगता है कि हम तो स्टार्स हैं। ये नॉनसेंस ना शुड बी कट ऑफ एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं तो जब कास्टिंग ही करता हूं, मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूं कि भैया इनके बारे में सुना है, नहीं चाहिए, मुझे कास्ट ही नहीं करना है ऐसे लोगों को। क्योंकि मतलब बोलते हैं ना कि बंदर कितना भी पुराना हो जाए गुलाटी खाना नहीं भूलता। मैं ये बात, अगर मुझे किसी भी एक्टर के बारे में पता लगा है कि प्रॉब्लमैटिक है, आई जस्ट डोंट वांट टू वर्क विद द पीपल, बिकॉज सी जितना इंपॉर्टेंट एक प्रोड्यूसर के लिए है एक एक्टर को कंफर्टेबल रखना, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक एक्टर की होती है टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। और ये हुआ है, स्क्रिप्ट चेंजेस होते हैं, एक्टर्स लास्ट मिनट फोन करके बोलते हैं हम कल शूट पे नहीं आ सकते हैं, हम नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। सबसे ज्यादा परेशान किसने किया है आपको? नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ना, मैंने अगर ऐसा कुछ हुआ है, मैंने 1-2 दिन में ही उसको निप कर दिया, एंड दैट पर्सन इज नेवर डन दैट बैक टू मी, हैज नेवर डन इट बैक। नाम ना सही, अगर शो का नाम अगर आप बताना चाहें जो आपको लगा हो। नहीं, वो तो मैं एग्जांपल दूंगा, शायद राजन जी के साथ कुछ हुआ था, सो आई डोंट नो। मैं बोल रहा हूँ ना, सी देयर इज अ वे इन विच यू डू इट। आप एक इंसान को एक चांस देते हो, दूसरा चांस देते हो, देन यू से ओके सॉरी, पैक अप, यू गो। द पॉइंट इज, कोई भी चीज आपके प्रोजेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपका शो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस शो से बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं। आप एक लौते इंसान नहीं हो जिसकी वजह से शो चल रहा है। और किसी एक्टर को ये लगता है कि मैं शो चला रहा हूं या चला रही हूं, आप घर में बैठो, आप घर में बैठो, अपना शो घर पे बनाओ, आप खुद अपने फैमिली के साथ देखो, हमको नहीं देखना है। इट इज वेरी क्लियर। मेरे पास 1-2 बार चैनल ने भी बोला लेट्स कास्ट द पर्सन, आई से नो, आई विल नॉट कास्ट दिस पर्सन। नो, मुझे नहीं चाहिए टंटे, मुझे जीना है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, टच वुड, एट दिस एज ऑल्सो आई हैव नो ब्लड प्रेशर, आई हैव नो डायबिटीज, गॉड की बहुत कृपा है, मुझे चाहिए भी नहीं। तो आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क, आई वॉन्ट टू गो होम, स्लीप पीसफुली, एंड ऑनेस्टली आई हैव बीन लकी, आई मीन ट्रस्ट मी, आई हैव बीन लकी, बिकॉज आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन माई एक्टर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड मी। बट अगर कोई अड़ियल घोड़ा आ जाता है, तो अड़ियल घोड़े को ठीक करने के लिए चाबुक तो निकालना पड़ता है। एंड आई थिंक, आई एम श्योर राजन जी हैज डन whatever when he was at the end of the road and he said अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड आई कंप्लीटली सपोर्ट एनीवन, बिकॉज जिस तरह से एक्टर को प्रोड्यूसर से प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को एक्टर्स से भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई नहीं सुनता है। दैट इज वन थिंग दैट आई लाइक दैट राजन जी हैज सेटअप, के अभी एक प्रोड्यूसर भी मुंह खोल के बोल सकता है कि इस एक्टर ने मुझे परेशान किया है, इस एक्टर से मुझे परेशान किया है। एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, इट्स ग्रेट। नेक्स्ट टाइम मेरे साथ होगा, मैं खुले आके बोलूंगा कि भला इस एक्टर ने मेरे साथ ये किया है, मैं तो आई ऑल्सो कम आउट एंड से, बिकॉज जो गलत है वो आप बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलोगे, लेट इट बी सेड। कभी ऐसा हुआ है कि कोई जो नाम आपको रेफर किया गया, आपने जिस तरह से बोला कि यार कि कई सारे एक्टर्स के साथ मैं काम करना नहीं चाहता था कि उनके टंटे बहुत है, मेरे को प्रेशर चाहिए नहीं, जिन एक्टर्स ने आपको अप्रोच किया हो, अनुभव ऐसा होता है कि मतलब लोग अप्रोच करते हैं, प्रोड्यूसर्स के पास में जाते हैं, भाई मैं तुम्हारे साथ में काम करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ में ये रोल या ये कैरेक्टर या जो भी मिले वो मैं करना चाहता हूँ, आपने डायरेक्टली बोल दिया कि यार कि नहीं यार आपके साथ में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, आप मेरे हिसाब से नहीं चल पाओगे, मैं आपके हिसाब से नहीं चल पाऊंगा? हुआ है, आई हैव टोल्ड पीपल दैट नो, आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट, इट्स ओके, वी विल डू समथिंग एल्स लेटर। आई हैव, सी आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम वेरी क्लियर। मुझे ये ना घुमाने फिराने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। यू आर गुड, यू आर गुड, यू आर बैड, यू आर बैड, एज सिंपल एज दैट। आई एम कंफर्टेबल वर्किंग विथ यू, I'll work with you lots. I'm not comfortable working with you, I will not work again. So why to spoil a relationship? Why to spoil something? Why to, मतलब see, it is not even fair for an actor कि वो घूमता रहेगा कि कॉल आएगा, नहीं आने वाला कॉल, so please don't wait. मुझे you know, it's not right to give anybody a false hope. It is not good to give anybody false dreams. जो है वो करके आप खत्म कर लो. You go your way, I go my way. It's not that मैं only एक प्रोड्यूसर हूँ, हजारों प्रोड्यूसर्स हैं. You're not the only actor, हजारों एक्टर्स हैं. So the point is, if two people do not match, move apart, and two other people who match should work together. It's as honest as that. अब मैं आपके शो के बारे में बात करना चाहूँगा, 2.5 किलो प्रेम। कैसे इस शो की शुरुआत हुई, किस तरह से आप इस शो को लेकर आए, और आइडिया क्या था आपका इस शो को शुरुआत करने की? क्योंकि टीवी में जहाँ पर हम देख रहे थे, जिस तरह से अभी आपने बताया, लोग कहीं काली लड़की दिखा रहे हैं, कहीं गोरी लड़की दिखा रहे हैं, और लड़कियों के इर्द गिर्द में वो कहानी चल रही है। यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं जो कि एकदम अलग है। प्लस साइज। हाँ, बिकॉज यू कांट से फैट ना, कि वो प्रॉब्लम हो जाएगा, फैट कैसे बोला। आज के ज़माने में यही प्रॉब्लम है, आधे वर्ड्स तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये किससे बोला, रबिश। हाँ,
नहीं 2.5 किलो प्रेम मेरी स्टोरी है, क्योंकि मैं हमेशा से मोटा रहा हूँ। आज भी मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे मोटा इंसान हूँ। मेरे दिमाग में मोटापा है, मतलब मैं जब छोटा था तो मेरी वेट एक पॉइंट पे 107 किलो थी, 108 किलो थी। सो आई वॉज अ वेरी फैट चाइल्ड। और मैंने बचपन में बहुत ताने सुने हैं, बहुत ताने सुने हैं। स्कूल में बहुत बुलिंग हुई है। तो मेरे लिए ना फैटनेस एक बीमारी है। मुझे मुझे बुलिंग किया आपको भी? बहुत, अरे बहुत ज्यादा स्कूल में होता था। तो मुझे ना, मेरे लिए for me fatness was like a illness in my head. Obviously when you grow up and you realize कि it is all nonsense, तो मुझे एक ऐसा शो बनाना था that, हाँ मतलब you speak about that you can be fat, you can be anything. It does, body shaming is something that you have to always say no to. इसीलिए अगर आप उस शो में 2 कैरेक्टर्स थे, जो लड़के का कैरेक्टर था वो मेरा कैरेक्टर था। उसको घर में ताने मिलते थे, लोग सुनाते थे, वो अपनी मोटापे से बहुत खफा था, वो मैं था। और जो अंजलि का कैरेक्टर था वो एक आइडियल गर्ल थी जो प्लस साइज थी, बट शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। तो मुझे वही बोलना था कि योर बॉडी, योर साइज डज नॉट डिटरमिन हु यू आर, योर कैरेक्टर डिटरमिन्स हु यू आर। तो वो स्टोरी उस पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि एक प्लस साइज गर्ल भी जी सकती है, वो एक करियर बना सकती है, वो जिंदा दिल हो सकती है, और वो इस लड़के को अपने जो डिप्रेशन है, जो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, वो उसमें से निकालती है बाहर। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ 2.5 किलो प्रेम। एंड इट शुड हैव बीन उल्टा, लड़की को बिचारी होना चाहिए था और लड़की को। और मुझे इस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है कि लड़की हमेशा बिचारी क्यों रहे। मतलब अगर लड़का बिचारा, क्यों लड़के बिचारे नहीं हो सकते हैं? मतलब ये जो टीवी में एक फॉर्मेट बन गया है ना कि लड़के बिचारे नहीं हो सकते, लड़के कमीने विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड होते हैं और लड़कियां बिचारी होती हैं, छोटी छोटी खुशियों में वो करती हैं, अपने फैमिली के लिए सब कुछ करती हैं। मुझे उससे प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला नहीं, मेरी तो ये कैरेक्टर ऐसी है, दीपिका नाम था कैरेक्टर का, मेरी दीपिका ऐसी है, वो ऐसी ही रहेगी। तो देन इवेंचुअली द शो गॉट शॉट। ऐसे ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट ये लड़की हिलेगी नहीं, ये लड़की जैसी है वैसी रहेगी। बिकॉज क्यों, जस्ट बिकॉज योर प्लस साइज आपको क्यों डिप्रेस होना है? वो लड़का है, जो वो मेरी स्टोरी थी, जो which was my character. I was always depressed about being fat and all that. मुझे अभी भी लगता है। और ये कब तक रहा है, कब तक चला है? मतलब आज तक मुझे अभी भी लगता है। मैं सुबह जब कपड़े चेंज कर रहा था, पहन रहा था, मैंने देखा ऐसे, आई थिंक आई नीड टू लूज 4-5 किलोज। ये आज तक है, ये अभी तक, जस्ट एज वी टॉक मेरे दिमाग में। मैं सवेरे से आई एम ऑन एन एम्प्टी स्टमक, आई विल स्ट्रेट ईट लंच, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करता हूँ। तो दुनिया में ऐसी कोई डाइट नहीं है जो मैंने फॉलो नहीं करी है। मैंने, आप कीटो बोलो, आप इंटरमिटेंट बोलो, आप पॉपकॉर्न डाइट बोलो, जो भी, मैंने सब कुछ किया है। और मुझे आज भी लगता है कि नहीं, आई नीड टू लूज 5 किलोज। तो वो जो 5 किलो जाते नहीं है, वो जद्दोजहद चलती रहती है। मुझे लगता है कि एक इमोशनल हुए कभी आप ये सोच करके जो सब देखा हुआ है? स्कूल में होता था, स्कूल में, हाँ स्कूल में बहुत इमोशनल होता था कि मैं पतला क्यों नहीं हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स रेस करते हैं, मैं रेस क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं दौड़ क्यों नहीं सकता हूँ, मैं थक क्यों जाता हूँ। तो वहाँ पर भी स्कूल में ना मैंने ये डिसाइड किया कि अच्छा, अगर मैं मोटा हूँ तो मैं इसको कवर अप करके, तो मैं ड्रामेटिक्स में बहुत अच्छा हो गया। तो मेरे लिए ना ड्रामेटिक्स एंड एलोक्यूशन वाज कि भैया डोंट सी माय फैटनेस, सी माय टैलेंट। तो मेरी लाइफ में हमेशा यही हुआ है, ऑलवेज ट्राई टू कवर अप व्हाट आई थॉट वाज माय नेगेटिव बाय समथिंग पॉजिटिव। तो मैं लाइफ में आज भी वो करता हूँ। अगर मेरे लाइफ में कुछ गलत है, कुछ सही वर्क नहीं कर रहा है, आई डोंट गिव अटेंशन टू इट, आई ट्राई टू कवर इट विद समथिंग पॉजिटिव। दैट्स बीन माय लाइफ्स मोटो। वो मैं हमेशा करता हूँ कि कम ज्यादा थोड़ा कर लिया जाए, मैनेज कर लिया कि जाए। मतलब नहीं, आप अपनी कमियों को मत देखो ना, आप अपने प्लस पॉइंट्स को देखो। डोंट काउंट योर सॉरोस, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो आई ऑलवेज डू दैट। तो हाँ, तो 2.5 किलो प्रेम वाज अबाउट दैट। तो वो लड़के का जो कैरेक्टर था वो मेरा था, एंड अंजलि, एंड अगेन दैट शो लास्टेड फॉर अबाउट 6 or 7 months, बट अगेन आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने एक स्टोरी बोली। एंड मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, आई वाज सो हैप्पी फॉर अंजलि। मतलब टुडे व्हेन आई सी अंजलि डूइंग सो वेल, you know, रॉकी रानी की कहानी, शी इज डूइंग बन टिक्की, शी इज डूइंग अदर, आई फील लाइक दैट पेरेंट। शी वाज सो ब्यूटिफुल। मतलब मैं तो, मेरे टीम मेंबर्स बोलते थे कि सर आपने, मतलब मैं कभी किसी के लुक्स पे इतना लट्टू नहीं हुआ हूं, which was, and every time I see her, I just see how beautiful she is, and I keep telling her, you are just glowing. And now to, you know, she's glowing even more. And hats off, she did Jhalak, she did it so well. You know, for me, Anjali is like
my child who I see flying today, and I feel so emotionally happy for her that I want Anjali to be the best actress of this country, and I will feel that 2.5 kilo prem is worth it. So today when somebody says, oh 2.5 kilo prem, you made a loss and you 6 महीने में बंद हो गया, ऐसे नहीं. 2.5 kilo prem से अंजलि हुई. सही बात है. And see where Anjali is today. So for me 2.5 kilo prem was more of Anjali. उसके बाद कहाँ हम कहाँ तुम, वो एक शो था जो जब बंद हुआ ना मेरा दिल टूटा. बिकॉज मुझे लगता है, मैं आज गारंटी से बोल सकता हूँ, आई थिंक दैट वॉज इंडियन टेलीविजन फाइनेस्ट शोज. जिस तरह के कैरेक्टर्स थे, जो डॉक्टर का कैरेक्टर था, जो टीवी सीरियल एक्ट्रेस का कैरेक्टर था, जिस तरह से दोनों ने बखूबी निभाया, दीपिका एंड करण ने. हमने 8 चीज़ें थी जो टीवी सीरियल में होती थी, हमने बोला था हम नहीं करेंगे वो, और हमने वॉइस ओवर्स नहीं थे. दीपिका हमेशा कैमरा को देख के बात करती थी. इट वॉज इंटरनेशनल शो, फैमिली समथिंग, आई फॉरगॉट द नेम, वेरी वेरी पॉपुलर शो. तो उसमें क्या होता था ना, कुछ होता था, दे यूज्ड टू लुक एट द कैमरा एंड टॉक. तो दीपिका कभी भी वॉइस ओवर नहीं देती थी. मतलब कुछ हो गया, वो देख के बोलती थी अभी आप बताइए, ऐसे. शी यूज्ड टू लुक एट द कैमरा एंड स्पीक, व्हिच इज ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, व्हिच आई थिंक इज वेरी गुड. इट इंटरैक्ट्स योर ऑडियंसेस विद. सही बात है कि ऑडियंस के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन. हमने सोचा था हम 7 महीने शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको हमेशा लड़की शादी करेगी. हमने गरीब लड़की नहीं दिखाई थी. सही बात है. तो एंड देन इवेंचुअली द चैनल टोल्ड अस कि नहीं, दीज आर थिंग्स व्हिच नॉट वर्कड. वो लड़की को बिचारी बनना था, क्योंकि, और द पॉइंट इज के हमने एक रियल टीवी सीरियल एक्टर, मतलब वो 1,50,000, मतलब सीरियल में बोलती थी मैं 1,50,000 कमाती हूँ, तो ऑडियंस को लगता है कि अरे ये तो अमीर है, इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. एंड वी स्टिल यूज्ड टू टच अ 1.92, बट ठीक है, आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम द चैनल से ओके. उसमें उस शो में ह्यूमर इतना था. वी यूज्ड टू गेट मैसेजेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट, फ्रॉम बिग बिजनेस हाउसेस, फ्रॉम लोग जो टीवी नहीं देखते थे. हमारा एक सीन था जो करण उसको टीवी पे देख रहा है. करण एक डॉक्टर था और वो उसका एक सीन देख रहा है टीवी पे. वो जो वायरल हुआ है सीन, और वायरल मतलब आज के जैसा वायरल नहीं, वायरल मतलब हर इंसान के पास वो सीन था. मतलब वो सीन मिनिस्ट्री में पहुंचा था. इट वॉज एवरीबडी सॉ एंड वी गॉट मैसेजेस फ्रॉम पॉलिटिशियंस. क्या बढ़िया सीन है, ये कौन से चैनल पे आता है शो एंड ऑल दैट. 7 महीने में बंद हो गया. ठीक है, दिल दुखा आपका? वो टाइम पे दिल दुखा नहीं, दिल टूटा. टूट गया. आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थॉट के अभी टेलीविजन के लिए ना मुझे इतना सोचना नहीं है. मतलब मैं अलग करूंगा, नया करूंगा, छोड़ दो, घिसा पिटा वो नॉर्मल करो. लेकिन वो होता नहीं है ना. मतलब आप डिसाइड करते हो, लेकिन 2 दिन के बाद आप अपने वापस नियत पे आ जाते हो. तो फिर आया मेहंदी रचने वाला. लेकिन क्या वजह थी कि शो इतना अच्छा जा रहा था, लोग पसंद कर रहे थे, लोग आज तक उसके सीजन 2 की लोग उसकी बात करते हैं, और ऐसे अचानक से शो का बंद हो जाना. सी देखो, आप चैनल को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास एक चीज़ है रेटिंग. तो वो लोग रेटिंग को फॉलो करते हैं. अभी ये रेटिंग कितना करेक्ट है वो पता नहीं है. मतलब मुझे लगता है कि रेटिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते हो ना. मतलब यू कैन नॉट बी एंग्री विद एनीबडी, और यू कैन नॉट बी अपसेट बिकॉज रेटिंग है. मतलब अगर वो सिस्टम करेक्ट है, अगर वो सिस्टम करेक्ट नहीं भी है, वही सिस्टम है, आपको उसे फॉलो करना ही है. चलना पड़ेगा. सो इट इज अबाउट रेटिंग्स. सो माय पॉइंट इज के आपका अभी टेलीविजन में क्या होने लगा है, टेलीविजन में अच्छे और बुरे शोज बंद हो गए हैं. अभी अगर आपके शो की रेटिंग है तो अच्छा शो है, अगर आपकी रेटिंग बुरी है तो वो बुरा शो है. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो रेटिंग्स हैज बिकम द वे टू जज, जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो करेक्ट है, लेकिन आई डोंट नो, इट्स अ लिटिल कैच 22 सिचुएशन. तो इसलिए ना क्या होता है, आप किसी पे गुस्सा भी नहीं हो सकते हो, बिकॉज यू रियलाइज इट्स अ बिजनेस. मतलब किसी ने पर्सनली नहीं किया कि अरे संदीप का शो है तो बंद करो उसको. इट्स नॉट लाइक दैट. फेयर इनफ, रेटिंग है, बट मुझे सिर्फ एक वो ग्रीवेंस है कि उसको एक करेक्ट टाइम स्लॉट. आई थॉट 9 o'clock was a wrong time slot. And number 2, you should be a little more patient is what I felt. उस शो को लेकर ना एक ऐसी भी बात है, जब उस वक्त चल रही थी, अब शो जब बंद हुआ, जिस तरह से आपने बताया कि भाई चैनल के अपने कॉल्स होते हैं, उनका अपना एक सिस्टम है काम को चलाने का, शो को चलाने का. जब खबरें आ रही थी कि शो के एक्टर्स जो हैं वो अनप्रोफेशनल हैं, उनके टेंट्रम्स हैं, उस बात में कितनी सच्चाई थी उस वक्त? ऐसा हुआ करता था वहाँ पे? दिल से बताइएगा एकदम. हाँ, करण ग्रोवर आई लव यू, दीपिका आई लव यू, और क्या बोलूँगा मैं, इट्स ऑल नॉनसेंस. मुझे लगता है मेरे को ऑनेस्टली दीपिका वॉज माई सेकेंड चॉइस फॉर द शो. माई फर्स्ट चॉइस वॉज दिव्यांका. I wanted it to be between Divyanka and Karan, but Divyanka was busy somewhere else. And then I went to Deepika, and she had just come out of Big Boss, and Deepika
said yes. And I don't think दीपिका ने या करण ने या एक्चुअली किसी भी एक्टर ने, there was Abhishek, there was Wasim, there was Vicky, there were a lot of actors. I don't think anybody at that point of time did anything where I was being troubled. मतलब ये जो भी रूमर्स थे या स्टोरीज थे, लेकिन ऐसे रूमर्स आप तक पहुंच रहे थे? हाँ हाँ, मुझे मतलब so many times I've sat with my actors and I've heard कि अच्छा दीपिका तुमने मुझे कल परेशान किया, we used to just laugh about it and forget it. हाँ, yes, in the middle Deepika had fallen ill and that's absolutely okay. An actor is allowed to fall ill and that's fine. अभी हमको उस टाइम पे तो we never knew, but उसके बाद जब कोविड हुआ, so we thought maybe it was because she had a very bad cough, cold and all, and उस वक्त वो कोविड की बातें बहुत धीरे धीरे आ रही थी, and जब we realized maybe it was COVID that she had, that time we didn't know, but I don't think it was, but it was a very bad cold and she was coughing constantly and all, but she used to still come for shoot. मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, like when ये है मोहब्बतें में दिव्यांका का पैर टूटा था, वो अगले दिन शूट पे आई थी. So I'm telling you, touch wood, I have been lucky that way. मतलब कोई ऐसे घर पे नहीं बैठ गया है for no rhyme or reason. तो ये सब baseless है. Absolutely. And I don't see, the point is कि Deepika and Karan are not like that. They are not the ones who will trouble. I mean, I don't know. Nothing like that at all. You can speak to Saul also. We had a great time. और कास्टिंग कैसे हुई थी दोनों की? कैसे मिले थे आप दीपिका से और करण से? करण जब जज्बात में आया था, वो गेस्ट था, तो मुझे अभी भी याद है उसने ग्रीन सूट पहना था और वो अपनी एंट्री का वेट कर रहा था. तो यहाँ पर राजीव खंडेलवाल बोल रहा था, वो एंट्री का वेट कर रहा था और मुझे पता नहीं वो ऐसे कुछ सोच रहा था, वो मतलब अपनी क्यू का वेट कर रहा था और मैं सीढ़ियों पे बैठा था. मैंने उसको ऐसे देखा और मुझे पता नहीं कि ऐसे ये है ये है डॉक्टर सिप्पी. एंड जैसे उसका वो खत्म हुआ, आई टोल्ड हिम, आई सेड यू विल डू वन शो फॉर मी. से हाँ, लेट मी नो व्हाट इट इज. आई डोंट नो उस वक्त मैंने क्या देखा. आई सेड दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज डॉक्टर सिप्पी, यही है वो. एंड दीपिका तो मैं बोला था, मैंने दिव्यांका को स्टोरी सुनाई थी, दिव्यांका हैड रियली लाइक्ड इट, बट शी वाज स्टक इन अनदर प्रोजेक्ट. उसके बाद आई वांटेड दीपिका, बट दीपिका उस वक्त बिग बॉस जीत के आई थी. तो और मेरे को चैनल ने बोला था, शो देखा था उस वक्त, उनका सीजन देखा था? हाँ, मैंने देखा था, क्योंकि बिग बॉस बड़े क्लोजली देखते हो. हाँ, मैंने देखा था. तो मैंने चैनल को बोला था कि भैया वो तो अभी बिग बॉस जीत के आई, वो कहाँ मेरा शो करेगी. तो मुझे डिम्पी, मतलब वो एक चैनल की मेरी ईपी थी, उसने बोला एक बार पूछ तो लो. अच्छा चलो पूछ ले. तो मैंने इसे फोन किया, तो ऐसे हाय. और वो जब जा रही थी, मैंने उसके एक शो के बारे में बताया था कि मैं कुछ करने वाला हूँ. तो उसने फोन उठाया, हाय संदीप, हाउ आर यू? आई सेड, यू नो दैट शो आई स्पोक टू यू? शी सेड, आई वांट टू डू इट. आई सेड, यू विल? शी सेड, या. आई सेड, कम मीट मी. और वो आई मिलने. शी सेइंग, ओह थैंक यू. आई सेड, शी सेइंग, मैंने सोचा था कि मैं बिग बॉस में गई हूँ, शो बन भी गया होगा एंड ऑल. नो आई एम स्टिल ऑन, आई वांट टू डू इट. सो इट वाज एज सिंपल एज दैट. उस टाइम आपने ऐसा नहीं सोचा कि दोनों को साथ में लाया जाए, शोएब और दीपिका को? क्योंकि दोनों का पेयर बहुत ज्यादा हिट था उस वक्त. नहीं, क्योंकि ना मेरे लिए द लुक ऑफ द कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट. शोएब इज अ वेरी गुड एक्टर, बट ही डजंट फिट दैट डॉक्टर. जो मेरे दिमाग में जो डॉक्टर का जो था, ही वाज नॉट. उसमें करण फिट परफेक्टली वेल. एंड करण's कॉमिक सेंस ऑफ टाइमिंग इज फैबुलस, बिकॉज अगेन इस शो में जो हीरो था ना, वो आपका माचो एंग्री यंग मैन नहीं था. वो एक फन लविंग डॉक्टर था, उसमें क्वर्क्स थे, वो ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर था. एंड करण in real life is like that. He's a little mental. That's his quality. And he brings that out really well. He's a very witty person. And I think that is what was needed for that, for that character. Character की requirement वो थी. Yes. Your casting has to happen as per character. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका एक्टर कैरेक्टर में फिट हो गया ना, आपकी आधी जंग सॉर्ट आउट हो गई. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कास्टिंग के टाइम पे. मैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं देखता, मैं ये सब बकवास नहीं देखता. मैं एक्टर की एक्टिंग देखता हूँ. जब मेहंदी रचने वाली भी किया था, मुझे एक तेलुगु लड़का चाहिए था, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर. आई वॉन्टेड अ तेलुगु बॉय, बिकॉज वो शो हमने हैदराबाद में बेस किया था. शो हैदराबाद में बेस था, शूटिंग कोल्हापुर में हो रही थी, बट आई वॉन्टेड अ हैदराबाद बॉय बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्ले अ तेलुगु कैरेक्टर. आई वॉन्टेड टू प्ले अ साउथ इंडियन. सो आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई विल गेट अ साउथ इंडियन एक्टर. और मेरे पास जब साई केतन राव की फोटोज आई थी, सिर्फ फोटोज, आई सेड ये लड़का है. फिर जब उसकी ऑडिशन आई, आई सेड दिस इज द बॉय. मतलब पता नहीं वो क्या है, बट आई saw Sai Ketan Rao, I said, this is my actor. When you know an actor's capability, no, you want to, and it is, you like to work with good actors. I die for good actors. जो मेरे अब मराठी में हो रहा है, I am working with, I think, the best talent in the country. I am working with such fabulous actors. तो अभी तो इनफैक्ट जब मेरा हिंदी शो का अभी शुरू होगा, मेरे लिए कास्टिंग बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज आई एम
मराठी हैज स्पॉइल्ड मी। एक्टिंग का लेवल देखो, मतलब आप देखो वो एक एक कैरेक्टर क्या कैरेक्टर करता है, एक एक आर्टिस्ट क्या रोल निभा रहा है। मतलब मैं शॉक्ड हूं कि ये एक्टर्स सिर्फ टीवी क्यों कर रहे हैं, या ये लोग मेन स्ट्रीम फिल्म में क्यों नहीं है। बट देन ऑब्वियसली बिकॉज इट्स रीजनल, हमारी हिंदी जो हम लोग जो हिंदी कंटेंट बनाते हैं, हमारे पास एक हमको लगता है कि भैया हम भगवान हैं। व्हेन आई फील दैट रीजनल इज वेयर द रियल टैलेंट लाइज। तो मैं तो अभी बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मेरे जो 2 शोज है अबोली और ये लागली प्रेमाची जो भी आए, आई थिंक एवरी एक्टर ऑफ माइंड इज अ मास्टरपीस एंड आई एम नाउ स्पॉइल्ड। आई नीड दैट इन हिंदी। नहीं होगा तो मैं स्ट्राइव करूंगा। आई नीड गुड एक्टर्स, बिकॉज अभी मुझे मतलब शेर को खून लग गया है, अब ये शेर को अच्छे एक्टर्स ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। कोई ऐसे कोई नाम है आपकी नज़र में जो आपको लगता हो कि भाई इनके साथ में मैं काम जरूर करना चाहूँगा आने वाले टाइम में, ये अब तक मौका नहीं मिला या दोबारा करना चाहूँगा? नहीं, वो डिपेंड करता है मेरे कैरेक्टर पर। फिर भी कोई तो देखा होगा आपने टीम नहीं, में। मैंने अश्विनी कालसेकर के साथ बहुत टाइम से काम नहीं किया है। वंडरफुल एक्टर, शी हैड डन हर फर्स्ट शो विद मी, के स्ट्रीट पालियन। अश्विनी कालसेकर इज समबडी आई मिस वर्किंग विद, आई वुड लव टू वर्क विद हर। रेणुका शाहने is somebody I'm looking forward to working with. फिर दिव्यांका त्रिपाठी I want to work again with. Vivek I want to work again with. I would love to work with Ali Goni again. We had such a good time in ये है मोहब्बतें. I think मेरी मोहब्बतें की पूरी कास्ट के साथ I would like to work again. नीना कुलकर्णी when she was doing ये है मोहब्बतें, I thought ये मराठी से मद्रासन बन गई है, I mean तमिलियन बन गई है. Now when I see her back I'm like no बाप रे, she's a born Maharashtrian. I don't know, I think these are the people I want to work with. और नए एक्टर्स की अगर मैं बात कहूँ तो उसमें कौन लगता है आपको कि हाँ यार इनके साथ में काम जरूर करने का मौका मिला तो मैं बिल्कुल करूँ? सी मुझे ना जो यंगर लॉट में है, देयर आर अ फ्यू एक्टर्स। आप देखते हैं आजकल के शोज जो बनते हैं? नहीं, मैं ज्यादा शो कि मुझे लगता है जो एक्टिंग की क्वालिटी है वो बहुत ड्रास्टिकली गिर गई। क्या रीजन मानते हैं कि आजकल के शोज ना देख पाना, कि उनके नाम भी लोगों को याद नहीं हो पाते हैं और शो जो है वो मुझे नहीं याद, मतलब मुझे नाम याद नहीं रहते हैं। मेरे बहुत गिने चुने एक्टर्स को मैं जानता हूँ और न्यू को तो बहुत ही कम, बिकॉज मुझे लगता है कि दे आर जस्ट फेसेस, नोबडी इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, दे आर जस्ट फेसेस। मतलब एक गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा, नोबडी इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। They are not creating an impact because they are not actors. They are just good-looking faces. Some of them are not even good-looking, but they are still there. My point is, किसी ने भी एक जो काम आज भी हम तुलसी को याद करते हैं, हम पार्वती भाभी को याद करते हैं, हम बानी को याद करते हैं, हम कितने सारे कैरेक्टर्स को याद करते हैं, अभी अनुपमा को याद करते हैं। My point is कि ऐसा कोई अनुपमा अगेन, रूपाली is not a newcomer. She's been there for such a long time. My point is आज की तारीख में बने रहना, रिलेवेंट बने रहना। Because the point is इन लोगों को एक्टिंग आती ही नहीं है। आधे लोगों ने तो थिएटर किया नहीं है, दूसरे आधे लोगों ने कोई वर्कशॉप नहीं किया है। बस चलो गुड लुकिंग है, गोरे हैं, स्टबल है, तो हम आ गए एक्टर बनने। और कुछ फॉलोअर्स हो गए, चैनल ने भी पता नहीं क्या देखा, ले लिया। मतलब मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ एक्टर्स हैज ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली, नॉट बैडली बट ड्रास्टिकली। बट फेयर इनफ, पर उन यंगस्टर्स में से ना गिने चुने हीरे ढूंढना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स के साथ भी मैंने बात की हुई है। ये क्रिएटिव पर्सन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप मेकर्स में आपकी गिनती होती है, क्योंकि आप समझते हैं सारी चीज़ों को कि किसको कैसे हायर करना है या किसको कैसा काम देना है। वो कहते हैं कि जब हम काम मांगने जाते हैं ना, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स और मेकर्स का ये कहना होता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं हाँ, तो Instagram पे। वो गधे लोग हैं। मैं क्लियरली बोलता हूँ, वो गधे लोग हैं। आजकल ऐसा होता है वैसे? मुझे नहीं पता, मैं तो कभी नहीं करता हूँ ना, मतलब कभी आपने फॉलोअर्स नहीं पूछे? नहीं, मैं साई केतन राव को जब लिया था उसके कुछ फॉलोअर्स नहीं थे। मतलब आप क्या करना चाहते हो? मतलब ये सब मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब बकवास हो रहा है। वही बोल रहा हूँ, पूरा चीजें डिटोरिएट हो रही थी। मतलब जब एकता ने स्मृति ईरानी को साइन किया था, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट था? नहीं था ना, इंस्टाग्राम नहीं था तब तो, कुछ भी नहीं था। तो फिर कैसे साइन हो गई? आई मीन एंड टुडे स्मृति ईरानी इज वेयर शी इज रीच्ड। मतलब रूपाली ने जब एक्टिंग शुरू करी थी, देयर वाज नो इंस्टाग्राम। मतलब दिस इज ऑल नॉनसेंस। मुझे लगता है ये ना, दीज आर द थिंग्स दैट शो दैट यू हैव द रॉन्ग पीपल डूइंग द जॉब। मतलब it is a creative line, it has got nothing to do with Instagram, absolutely nothing. तो वो लोग जो करते हैं, I think that actor should say please shut up, I will not do it. I mean, मतलब मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा। कितने फॉलोअर्स हैं, बस एक फॉलोअर है, क्या फर्क पड़ता है? अंजलि के कितने, अंजलि के टाइम पे तो इंस्टाग्राम था, कितने फॉलोअर्स थे? मैं तो देखा भी नहीं। ग्रो है ना फॉलोअर्स, तो वाई, मतलब आपको पके पकाए आम क्यों चाहिए? क्रिएट कैरेक्टर, सी दैट इज दैट वी स्टॉप डूइंग हार्ड वर्क। वी स्टॉप पुटिंग ब्लड एंड स्वेट, वी स्टॉप्ड इट। हमें सब कुछ रेडीमेड चाहिए, इसलिए हम शायद
नई स्टोरीज भी नहीं करते क्योंकि नई स्टोरीज में मेहनत लगेगी और सबका माइंड ना चैनल्स में प्रोडक्शन सबका माइंड प्रोग्राम्ड है। अच्छा लड़की होगी तो बेचारी होगी, मिडिल क्लास होगी, लड़का होगा तो रिच होगा, स्टबल होगी, सूट पहनेगा आदमी, यू नो इट्स बिकम मैकेनिकल। मतलब मेरे कितने फ्रेंड्स मॉक टेस्ट पे जाते हैं आके बोलते हैं सेम था। दीपिका शोएब की डिमांड आई है आपके पास में कि शोएका को लेकर आओ साथ में, आप उनको दिखाओ? नहीं ऐसे नहीं आई है। अभी तक नहीं आई। वो आती तो मैं दीपिका को भेजता नहीं आई है। ऐसे कुछ आता है तो मेरे फ्रेंड्स का होता है तो मैं भेजता हूँ कि देखो ये डिमांड आई है। लेकिन अगर मौका मिले आपको, अगर शोएब और दीपिका को दोनों को साथ में लाने का, ऑफ कोर्स इफ इट्स अ गुड रोल व्हाई नॉट। अगर मुझे लगता है क्या कैरेक्टर आप उनको देना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे, अगर कुछ आइडिया अगर अभी कुछ See, I would obviously like to cast them as husband wife only because you know the point is एक उनकी जो रियल लाइफ है ना, I don't think you can ये fake the आज की audience. टीवी के हिसाब से नहीं, संदीप सिकंदर से सोच रहे हैं, उनका शो है ये। I would love जो, to do. I would जो love हर to बार do- कुछ अलग करते हैं। I would love to do a silsila with them. I would love it. I would love to do a silsila. It's a mature story. It's something that both Shoaib and Deepika, I think, would love to go into it to give a different take to what a married life is. जैसे एक टाइम पे शो आता था सांस, you know, something like that. Because I think both of them have that intensity. Both of them have extreme love towards one another. And it would be always nice to see an interesting story like a silsila or something happening between. If I ever get to make a silsila or something, and if Deepika is ready, I would. Why not? Definitely. आजकल का पैप कल्चर कैसा दिखते हैं आप? मुझे लगता है पैप कल्चर Guess नॉट who? बैड। नहीं पर वो ना अभी ना वो थोड़ा ऑड हो गया Even because- आप ये मैंने से पूछा क्योंकि आपने भी एक स्टोरी कुछ एक पोस्ट शेयर किया हुआ था एंड उसमें लिखा हुआ था गेस हु। नहीं वो तो ऐसे ही था। माई पॉइंट इज यू नो आई थिंक पैप कल्चर इज नाइस, इट्स गुड, बट दे ऑल्सो नीड टू, मतलब कभी कभी ना बहुत रूड कमेंट्स पास करते हैं, अरे रुको ना इधर, वो थोड़ा होना चाहिए। और दूसरी चीज ना वो लोग ना बेफजूल लोगों को कभी कभी इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं ना कि वो बेफजूल लोगों को लगता है कि हम स्टार्स बन गए हैं। वो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है कि भैया यस, don't make clowns into celebrities and don't treat celebrities like clowns. Is my simple. जैसे बेफजूल आप मुझसे नाम बुलवाना चाहते हो? मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं आधे पैप्स को तो फॉलो भी नहीं करता हूँ। इट इज वेरी सब्जेक्टिव, सो आई रियली डोंट वांट क्योंकि एक राजन शाही ने ये एक उन्होंने जो बात कही थी यार, कई बार जो बिग बॉस वगैरह के जो फेम होते हैं, दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर नॉट लाइक वो ओके लेट एक्टर्स इट नहीं बी है, और ना। सीनियर एक्टर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं, आप उनको रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हो, आप उनको देख ही नहीं रहे हो, आप उनको See what आप उनको happens. अवॉइड कर रहे हो। See what happens is ना that और जो बंदा एक रियलिटी शो कर आया है या कुछ उसके बाद में फेम है वगैरह है, वहाँ लोग खड़े हुए हैं, कई सारी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत कुछ वहाँ पे हो रहा है, और एक सीनियर एक्टर को या जिसने बहुत एक अच्छा काम किया, क्वालिटी काम किया हुआ है, आप उसको नहीं समझ रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। this is again going back to your first question, how things have changed. Yeah. Things have, as I said, it has really deteriorated. And see, I don't want to take names. Honestly, I don't want to take names because see, I might find somebody is a clown, but somebody does not find. So it's very unfair of me to take somebody's name. But ये It's सही not है, fair. गलत है? 100%. मैं बोल रहा हूँ मेरा यही सिस्टम है. Don't treat clowns like celebrities and don't treat celebrities like clowns. I think that is what, if the paps follow, is well and good. Is absolutely fine. I have absolutely no problem. I also know कि see मेरा एक point बहुत important है कि इंसान का घर चलना चाहिए. I know a lot of, and I think it's a great culture. You know, I get to see what everybody is doing. I get to see whichever one or two people that I'm following. I get to see what is happening. I get even a lot of people even give important information. You know, like बारिश हो गई या ये हुआ वो हो गया वो सब. But my point is that you know कुछ ऐसे फजूल लोग को मैं देखता हूँ. The new sensation star is coming. से भाई कौन है ये? कौन है ये? मैंने कभी ना देखा है. कौन सी सेंसेशनल स्टार? कौन है ये भैया? कहाँ से आ गई ये औरत? कौन है ये इंसान? एंड द पॉइंट इज, अरे द ग्रेटेस्ट, दूसरी चीज पता है क्या हुई है, हम लोग ने ना बेसिक क्वालिटीज को बहुत बड़ा चौड़ा के बोला है और मुझे समझ में नहीं आता है वो, जैसे मुझे याद नहीं, मैंने कल कोई देखा था, सी हाउ काइंड शी इज सेइंग बाय टू समबडी. दैट्स नॉट बीइंग काइंड, दैट्स बीइंग नॉर्मल ना. मतलब अभी आप मेरे इंटरव्यू लेने आए हो, मैंने आपको पूछा आप चाय कॉफी पियोगे, माय गॉड ही इज सो हम्बल. दिस इज नॉट हम्बल, दिस इज बेसिक. मतलब ये बेसिक है, मैनरिज्म है, ये मैनर्स है. मतलब एंड यू नो, ओ माय गॉड. देन मैंने कुछ एक्टर्स को रैंप पे भी देखा है, माय गॉड लुक एट द वॉक, लाइटनिंग, इट्स अ नॉर्मल वॉक, इट्स ओके, डोंट हैव टू बी सो जंपी अबाउट इट. मुझे कोई लाइटनिंग नहीं दिखाई दी इसमें, इट्स नॉर्मल. यू वांट टू सी लाइटनिंग वॉक, सी द मॉडल्स,
see John Abraham on stage, you'll know what lightning is. You see Anupama Verma on stage, you'll know what lightning is. You see some models on stage, you will know what lightning is. This is not lightning, this is just a celebrity walking. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना ये जो unnecessary मतलब ये जो basic manners को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, which is wrong. I think that is how everybody should be. And if you're not like that, please be like that. You know, वो मुझे उस चीज से भी कभी कभी इरिटेशन होता है कि भैया क्या मतलब वो सेलिब्रिटी ने नॉर्मली बाय बोला, ओ माय गॉड शी इज सो हम्बल, सी हाउ शी ट्रीट्स हर फैंस, उसने बाय बोला, वो बेसिक मैनर्स है. तो मतलब कोई भी इतना एरोगेंट नहीं होगा कि बाय नहीं बोलेगा. सही बात है. और अगर किसी एक्टर ने ऐसे कैमरा, ओ माय गॉड ही इज सो रूड, अरे उस एक्टर का तो सोचो, वो थक के आया है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी आके आ गया, मतलब लोग तो यू नो यू आर बैशिंग समबडी विदाउट नोइंग एनीथिंग एंड यू आर मेकिंग समबडी वन सुपरस्टार विदाउट नोइंग समबडी. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट पैप शुड नॉट डू, इज व्हाट आई फील. बिग बॉस के फेम को कैसे देखते हैं आप? टेम्पररी, बिकॉज 1 साल तक चलता है, उसके बाद नया लौट आ जाता है. तो आई डोंट थिंक बिग बॉस पीपल शुड फील वेरी थिंक कि भैया 365 दिन का है, नया लॉट आने वाला है. लाइकवाइज नया लॉट आने वाला है. सो इट्स अ वेरी टेम्पररी फेज. आई थिंक यू शुड यूज इट एज अ बाउंसिंग बोर्ड टू डू बेटर थिंग्स. एंड वहाँ पर भी बिग बॉस के कितने लोगों को पैप्स ने बेफजूल सेलिब्रिटीज बना कर रखा है, तो ठीक है, उनकी रोजी रोटी चल रही है. मतलब जिससे जिसका भला हो अच्छा है. मैं तो मैंने बोला मैं इतने लोगों को फॉलो भी नहीं करता हूँ कि नहीं देखना है मुझे. कह सकते हैं कि मतलब कि इसलिए आप बिग बॉस में नहीं जाना पसंद करते हैं? नहीं, आप नहीं जाना चाहते हैं? मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज क्योंकि हर बार मैंने ये खबर मैंने पढ़ी हुई है, हर साल ये नाम आता है कि भाई संदीप सिगन जो है बिग बॉस में जा रहे हैं, वो शो के अंदर जाएंगे. मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं यू शुड गो टू बिग बॉस. सी माय पॉइंट इज आई एम अ स्टोरी टेलर. आई एम हियर टू टेल स्टोरीज, आई एम हियर टू क्रिएट कंटेंट. आई एम नॉट हियर टू सेलिब्रिटी आया क्लैप करो, डांस करो. आई कांट डू इट. इट्स नॉट मी. एंड बिग बॉस इज समथिंग आई लव टू गो, गिव माई विशेष टिप्पणियां, कम बैक. आई एम अ ग्रेट व्यूअर. Everybody who enjoys watching cricket is not a cricketer. सही बात है. So everybody who enjoys watching Big Boss is not a Big Boss contestant. तो कभी मौका मिला तो जाना पसंद करेंगे कि नहीं? Well, never say never, but right now, no. अभी नहीं? No, बिल्कुल भी नहीं. हाँ, पर वो एक एपिसोड के लिए yes. जाओ. एक एपिसोड में तो आप नजर आ ही जाते हैं. हाँ, वो I love doing. और हर बार आप जाके किसी ना किसी क्लास लेकर आते हैं. नहीं, मतलब मैं I say it for their betterment. I try to tell them that listen, this is what you're doing wrong. So, but वो मेरा स्टाइल, मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही बेबाक हूँ, मैं कुछ भी बोलता हूँ. तो people who know me, they accept me the way I am. पिछली बार आप फुकरा इंसान को भी ट्रोल कर आई थी. नहीं, इनफैक्ट वो तो मुझे बहुत पसंद आया था. फुकरा इंसान, आई रियली लाइक हिम अ लॉट. 1-2 बार जो उसकी 1-2 चीजें थी जो था, एंड स्टार्टिंग में लेकिन कुछ खास ठीक नहीं लगा था आपको वो? नहीं, मुझे आई ऑलवेज दैट अदर गाय हैड अ प्रॉब्लम विद हिम. वो जो एबीपी न्यूज के थे, मुझे वो हमेशा अच्छा लगा था. इनफैक्ट आई थॉट ही शुड हैव बीन द विनर, मुझे लिटरली लगा था. बट देन ऑब्वियसली वो एल्विश यादव एल्विश बना था, तो आई वाज ओके विद दैट. उसके बाद ऑब्वियसली एल्विश की जो न्यूज़ थी वो तो अलग ही थी, बट आई वाज ओके विद हिम. बट या आई थॉट अभिषेक डिजर्व्ड इट. आई रियली थॉट. लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से अभी एल्विश ने भी ये बात कही थी, जो बिग बॉस का जो फेम जो होता है, मतलब बिग बॉस आता तो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर, ठीक है भाई, आप एक लॉट है, जिस तरह से आपने बोला, आपके वर्ड्स में मैं बताना चाहूँगा, एक लॉट है 365 दिन का, ये है जो कि अब और शॉर्ट हो गया, OTT भी आ गया है. जो 365 हुआ करते थे कहीं ना कहीं वो करेक्ट और कम ही हो गया है वो. लेकिन ये तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ में ना कुछ एक माइनस पॉइंट्स भी आ रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज के हिस्से बन रहे हो आप. लाइक एल्विश की बहुत सारी खबरें आई, फिर मुनव्वर फारूकी जो बने, फिर उनकी कुछ कई सारी जो नेगेटिव न्यूज़ वगैरह बनी हो, कई सारी चीज़ें हुई. आप इसको कैसे देखते हो? सी, मुझे लगता है when you sign up for something like Big Boss, no, you have to be prepared कि ये सब चीज़ें आने सब वाली कुछ हैं. आने वाली है. So if somebody is ready for having an entire personal life being made an object for everybody's entertainment, please do so. Please go ahead and do it. उसमें कुछ भी गलत नहीं है. I don't judge anybody. If you are okay about your private life, your private affairs, your private relationships, everything to be discussed openly, being abused, being shouted at, being told what to do, please do it. Please do Big Boss, because there are viewers like me who like it, but I am not comfortable. I have a barrier even with my closest friends. I have a barrier. So as I said, no, हर cricket lover is not a cricketer. I'm a Big Boss lover, but I'm not a contestant. 20 साल पहले TRP का कितना प्रेशर होता था, जो आज की तारीख में जो है वो नहीं होता था, तब भी होता था. पर मुझे
उस वक्त क्योंकि सास भी कभी बहू थी नंबर 1 शो था, उसकी रेटिंग 20 पॉइंट प्लस होती थी। लोग बहुत गुस्से में आते थे क्योंकि कहानी की रेटिंग 17-18 होती थी और क्योंकि 20-21 होती थी, और हम लोग कभी भी क्योंकि को बीट नहीं कर सकते थे। वो होता था हमारा कंपटीशन, नॉट 1.1 एंड 1 एंड 0.9 एंड 0.8, वो तो होता ही नहीं था। वी यूज्ड टू टॉक अबाउट 20s एंड 90s एंड 18। कयामत के रेटिंग ऑन दूरदर्शन वाज 35। जी हाँ, आपने सुनी है ऐसी रेटिंग्स? और आज के तारीख की जो 1.2, 2.1, 0.6 के लोग केक काटते हैं। 50 एपिसोड्स, 100 एपिसोड, रेटिंग क्या है 0.6। तो रहने दो, आप बात ही मत करो इन सब चीजों की। मैं तो बहुत बोल लूंगा, छोड़ दो अभी। आपको एक और इंटरव्यू लेनी पड़ेगी। 0.6 में सेलिब्रेट कर रहे हैं भैया, और हमको बोल रहे हो ओ कांग्रेचुलेशंस 0.6, या थैंक यू। हेलो, वी कम फ्रॉम 20s एंड 90s एंड 18, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो कहीं ना कहीं आप डिसहार्डनिंग होते हैं यहाँ पे कि भाई कला की यहाँ पे कोई कदर नहीं हो रही है। That I agree. आप देख रहे हैं। This I agree. टीवी में कला की कदर बहुत कम है, बहुत ही कम है, एंड आई थिंक वो होनी चाहिए। वी नीड टू रियलाइज दैट yes, it is a business. You cannot forget it is a business. I completely agree. But business will flourish only if your team is strong. And team will only be strong if the ingredients of the team are strong. And the ingredients of the team will only be strong if your writers, your actors, and your director are strong. So it's all interrelated. It cannot just be business. It's as simple as that. संदीप को जो हमने देखा था, कई सालों तक हमने देखा, एक उनका अलग अंदाज, एक अलग लुक उनका हुआ करता था। बोलो ना, बाल नहीं थे। नहीं, Clear. ना बाल नहीं थे। I'm talking about the appearance. Okay. Fine. Okay. Even appearance, even tattoos and all, जो funky look। नहीं, ये देखो, पहले तो टैटूज की जो बात है, तो ये मेरे एक फ्रेंड है, मित्र हैं, सुदीप साहिर, ये उनकी बदौलत है, क्योंकि उन्होंने जब पहले बार टैटू किया था तो मुझे भी हुआ था कि मैं भी करूं टैटू, और उसने मुझे बोला था कि इट्स एडिक्टिव, और बहुत सही है। एक टैटू किया और उसके बाद एडिक्शन हो गई। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ टैटूज, अंदर भी हैं। सो आई हैव अ लॉट, आई लव मेकिंग टैटूज, पर अभी टोटल कितने हैं? हाँ, अभी 16 टैटूज हैं। यहाँ पर भी है, तो 16 टैटूज हैं। दूसरी चीज़, जहाँ अपीयरेंस का सवाल है, मैं जब 24-25 का था, आई स्टार्टेड लूजिंग हेयर, और मुझे कभी भी कुछ आर्टिफिशियल नहीं करना था। विग तो कभी भी नहीं पहननी थी। ऐसे ये सब तो मैं कभी करूँगा नहीं। फिर बीच में अगेन थैंक्स टू सुदीप, वो मुझे हमेशा बोलता था तू कुछ कर, तू कुछ कर, तू कुछ कर, तू कुछ कर। एंड वो बेचारा ना मेरे लिए क्लिपिंग्स निकालता था, यू नो, हेयर वीविंग की, फिर उसने मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट की, बहुत सारी चीज़ें दी थी, और मैं सब जगह गया था कि उसने मुझे इतना पुश किया था कि ऐसे चलो कर लेते हैं। पर एवरीथिंग वाज सर्जिकल एंड इट वाज वेरी पेनफुल एंड ऑल दैट, तो मुझे पेन से बहुत डर लगता है। फिर आई डिस्कवर्ड समथिंग कॉल्ड हेयर सिस्टम, जो बेसिकली इज हेयर दैट यू वेयर एंड एवरी 1 month यू हैव टू रिमूव इट, क्लीन इट अप, मतलब इट इज अ प्रॉपर प्रोसेस जिसमें पेन वेन नहीं होता। I said this is something I want to do because a lot of television actors use hair जो systems. बिग बॉस में विकी जैन को दिखाया गया था, वो एक I एपिसोड think so, yes. So I thought it was fantastic. तो मुझे कुछ फ्रेंड्स ने ये भी बोला था कि you don't put Instagram post. लोगों को लगना चाहिए कि अरे he did a surgery. ऐसे नहीं, क्यों? अगर कोई मेरी स्टोरी देख के ये सोच सकता है कि अरे मेरे भी पास बाल नहीं है, मुझे बाल आ सकते हैं, and it's completely natural, it's manageable and all, I said why not? तो मैंने तो क्लियरली पोस्ट डाला था कि भैया देखो बाल नहीं है, देखो शाम तक बाल आ गए, बिकॉज एंड इफ समबडी कैन लर्न, व्हाई नॉट? आर यू प्लानिंग समथिंग विद मनीषा रानी? आई वुड लव टू, आई लव हर, आई थिंक मनीषा रानी इज फैब। मुझे उसके साथ एक बहुत अच्छा OTT शो होने वाला था, उसके लिए एक बहुत बढ़िया रोल था, पर वो शो अभी थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। अगर वो शो कभी बनेगा, नहीं, आई कांट स्पीक राइट नाउ, इट वाज फॉर अनदर प्रोडक्शन हाउस, आई वाज ऑन इट एज अ स्क्रिप्ट कंसल्टेंट। I love मनीषा रानी and I want to work with her. मुझे कोई एक अच्छा बढ़िया, बिकॉज मेरे दिमाग में उसकी एक लुक है। I will cast मनीषा रानी. I love her. She's fab. टीवी हो गया, रियलिटी शो, या मतलब क्या, कहाँ देख रहे हैं आप? मतलब मनीषा रानी को OTT पे आई थिंक शी नीड्स टू बी देयर। और वो देखना, मेरी बात याद रखना, इफ नॉट मी एनी अदर प्रोड्यूसर, वो जिस दिन OTT पे आई ना, वो सबको खा जाएगी। She is so good. वो फायर है उसमें। She is fab. मनीषा रानी is the find of, जीती होगी नहीं वो बिग बॉस OTT 2, but she is the queen. She was the one who ran the show. And you mark my words, ये लड़की जिस दिन OTT पे आएगी ना, she will create a sensation, provided it's a good show she's doing. If I do a movie or something,
Manisha Rani will be there because I know what role will look good on her and I know she will kill it. That I'm confident. एक और पूजा पड़ने में वहाँ पे एक याद है कास्टिंग वाला एक एपिसोड हुआ था एक बिग बॉस के टाइम पे, नहीं जहाँ पे कास्टिंग हो रही थी यहाँ पे, जहाँ पे पूजा भट्ट ने सबके ऑडिशंस करे थे और वहाँ पे मनीषा रानी को उन्होंने ये बोला था कि यार कि तुम हीरोइन मटेरियल नहीं हो। नहीं तो मतलब नजरिए का अंदाज है। नो आई सी आज के ज़माने में देयर नथिंग कॉल्ड हीरोइन। आज के ज़माने में इट्स अ कैरेक्टर, सो इट्स नॉट अबाउट हीरोइन बिकॉज टुडे इज द टाइम ऑफ ensemble कास्ट। एवरी कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी। सो ये हीरो हीरोइन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बट जिस दिन मनीषा रानी ने एंट्री मारी, शी विल रूल। आई नो दैट शी इज सो गुड। सब पर भारी पड़ने वाली है। यस 110%। वेल संदीप, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड Thank आई you so होप much. आपको भी बहुत अच्छा लगा हमसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड होप वील मीट सून अगेन। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू।